Assalamu alaikum. This is Nabil Jamil Chauhan, the CEO of NDC Academy and the motivation speaker. Today our topic is about three tips how to handle the negative emotions. Emotions बहुत पावरफुल होते हैं. Emotions इंसान को ड्राइव करते हैं. अगर आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो आप एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पर सामने आएंगे. लेकिन अगर आपके इमोशंस अच्छे नहीं हैं, आपके इमोशंस खराब हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन इट्स मींस आप एक पैरासाइट बन जाएंगे. एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो किसी काम का नहीं है, एक लूजर. क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कोई भी आदमी है, उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी ऑफ इमोशंस के ऊपर. अगर उसके इमोशंस अच्छे होंगे तो परफॉर्मर, अगर इमोशंस अच्छे नहीं होंगे तो इज अ पैरासाइट, अ लूजर. बेसिकली आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं यही आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, यही आपको अपने पोटेंशियल को, अपने काम करने की जो अपनी सलाहियत उसको दिखाने से रोकते हैं. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे टिप्स जिनको यूज करते हुए आप अपने नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर सकते हैं. तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा. और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके. द फर्स्ट टिप टू हैंडल द नेगेटिव इमोशंस. फर्स्ट वन, एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट. इट्स मींस हर नेगेटिव इमोशन के पीछे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंटेंट छुपा होता है. सो द न्यू फिलॉसफी इज complaint is a gift. Negative emotions are also a gift. Every beautiful gift does not come wrapped on your way. It means that कि हर खूबसूरत गिफ्ट आप तक एक खूबसूरत बॉक्स में पैक होकर नहीं आता. बस का जो आपके साथ नेगेटिव इमोशंस हो रहे होते हैं, आपकी जो नेगेटिव ट्रेजेडी होती हैं, आपके साथ जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, ऑल आर इज अबाउट द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ. अब आपको अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को यूज करते हुए उन नेगेटिव इमोशन में से, नेगेटिव इंसिडेंट में से, उस ट्रेजेडी में से, उस कंप्लेन में से एक पॉजिटिव मैसेज को फाइंड आउट करना है. एंड अगर आपका माइंड, अपने माइंड को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो आपके उस नेगेटिव इंसिडेंट में से पॉजिटिव इंटेंट को फाइंड आउट करे, तो देन योर माइंड कैन फाइंड द पॉजिटिव इंटेंट फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस. एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिपेंडेंट ऑन योर इंस्ट्रक्शंस. ये सब आपके इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है कि अपने माइंड को आप क्या बता रहे हैं. क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आपका गुलाम है, आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं है. इसका मतलब आपको अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देनी है, आप अपने दिमाग को बताना है कि वो इस नेगेटिव इमोशन में से पॉजिटिव इंटेंट ढूंढ के बताए ताकि आपको आगे बढ़ने का हौसला मिले. When you change the way you look at the things you look at the change. Imagine your poor performance in your life and then focus on the reason कि why your performance is below your potential. Basically आपकी नेगेटिव इमोशंस की वजह से आपका जो पोटेंशियल होता है, काम करने की जो सलाहियत होती है, वो शो नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. इट्स मींस आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस है किस पे डिपेंड कर रही है, दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन योर इमोशंस. तो मेरा भी एक सवाल है कि क्या आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं. अगर यस, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके इमोशंस, आप नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं या नहीं. सेकंड टिप, हाउ टू हैंडल द नेगेटिव इमोशंस. एंड दिस वन, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम द नेगेटिव इमोशन. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नेगेटिव इमोशन में से पॉजिटिव इंटेंट नहीं निकाल पाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी अपने नेगेटिव इमोशन में से पॉजिटिव इंटेंट निकाल लेते हैं कि जो हमारे साथ बुरा हुआ है इसके पीछे अच्छाई क्या थी, इसके पीछे कोई ऐसी बात तो है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं. तो बेसिकली आपके साथ हर स्टेप पे जो भी कुछ होता है उसमें कोई ना कहीं आपके लिए अच्छाई होती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ होता है. तो बस आपको फाइंड आउट करना है. जैसे आपके साथ कोई सपोज करें कोई ट्रेजेडी हुई है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट आपके साथ हो गया, या कोई धोखा हुआ, कोई किसी भी तरह से एक आपके साथ इंसिडेंट एक हुआ, लेकिन उस इंसिडेंट के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंट क्या है. जो लोग जितना जल्दी इस पॉजिटिव इंटेंट को फाइंड कर लेते हैं वो उतना जल्दी एक स्टेबलाइज हो जाते हैं. और बेसिकली आपका माइंड सेट ऐसा, अगर आपका माइंड सेट प्रॉपर काम कर रहा है, आप अपने माइंड सेट के लिहाज से क्लियर हैं, अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को अपनी लाइफ पर असरअंदाज होने नहीं दे रहे हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं होने कर पा रहे क्योंकि आप अपने माइंड सेट के लिहाज से स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप बिलीव करें कि आपका बिहेवियर, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी. तो बस आपको एक डिसिप्लिन, एक मेंटल टफनेस के साथ काम करना होता है कि हमने एक चीज़ को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने गोल के साथ
मजबूती के साथ काम करना होता है, एक स्ट्रगल करनी होती है, उसी तरह से आपको नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलने के लिए भी पॉजिटिव इंटेंट को फाइंड आउट करना होता है, एंड देन आप उस नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज द सेकंड टिप। नाउ बात करेंगे अब थर्ड टिप के बारे में। द थर्ड टिप टू हैंडल द नेगेटिव इमोशन इज द एक्शन प्लान। देखिए, हमने नेगेटिव इमोशन में पॉजिटिव इंटेंट को फाइंड आउट किया, हमें उससे क्या मैसेज मिला, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। नो, अब बारी है एक्शन करने की। तो एक्शन क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें आपकी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी के हवाले से, बेसिकली मोशन ऑफ द फिजियोलॉजी इम्पैक्ट द इमोशंस ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपका दिमाग ठीक काम कर रहा है तो आप बेहतर तरीके से अपने इमोशन को हैंडल कर सकते हैं। और सिर्फ आपका दिमाग ठीक तरीके से काम करे जरूरी नहीं, जिस्म और दिमाग दोनों मिलकर जब मजबूती के साथ काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने नेगेटिव इमोशन से बाहर निकल जाएंगे। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह पर बैठकर बस सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो मैं नेगेटिव इमोशन को अपने कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में जो गलत हो रहा है उसको ठीक करने के लिए मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन वो करते नहीं, सिर्फ सोचते हैं। इसका मतलब वो साइकोलॉजी तो ठीक है, लेकिन फिजियोलॉजी के लिहाज से वो अनफिट है। इमोशंस मोशन के बगैर कुछ नहीं। अगर आप इमोशंस को मोशन के साथ जोड़ लेते हैं तो आपके इमोशन और मोशन जुड़ने के बाद इस गिव द सक्सेस। साइकोलॉजी फिजियोलॉजी के साथ मिलेंगे तो सक्सेस देंगे, इमोशन मोशन के साथ मिलेंगे तो सक्सेस देंगे। इट्स मींस आपको अपने नेगेटिव इमोशन को ठीक करने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, उसके ऊपर काम भी करना है। अपने नेगेटिव इमोशंस के खिलाफ ऑपोजिट एक्शन करें। तो जितना ज़्यादा आप एक्शन करेंगे, जितनी ज़्यादा मोशन करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने नेगेटिव इमोशंस को हैंडल कर कर एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। तो ये आज की वीडियो का लेसन था कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को छोड़कर अपने पॉजिटिव इमोशंस की तरफ मूव करना है, क्योंकि आपकी जो माइंड है, आपका जो बॉडी एनर्जी है, एनर्जी हमेशा उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में आपका माइंड सोच रहा होता है। तो अगर आप कामयाबी की तरफ सोचेंगे तो आप कामयाब बनेंगे, अगर आप नाकामी की तरफ सोचते रहेंगे, नाकाम लोगों को देखेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। तो कामयाब लोगों को फॉलो करें, कामयाबी के बारे में सोचें और कामयाब होने के लिए स्ट्रगल करें। This one is about the lesson of this video. Thank you.